ये देखो, ये स्लाइड पे हम देखेंगे क्या ना, कुछ वेन डायग्राम, सिंपल सिंपल वेन डायग्राम हम ड्रॉ करना सीखेंगे। तो पहला एग्जांपल ये है कि A माइनस बी यूनियन सी। तो इसका मतलब क्या है ना, कुछ B यूनियन C होगा, A से उसको हम हटाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखो, इसका मतलब तीन सेट है A B C। तो पहले हम एक यूनिवर्सल सेट एज यूजुअल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद क्योंकि ये तीन सेट है तो हम इसको ओवरलैपिंग करके इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे, ए बी सी। दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन। मान लो अगर कुछ कोई स्पेशल टाइप का कैटेगरी दिया गया है, स्पेशल टाइप का मतलब ए में बी और सी का कुछ कॉमन नहीं होगा, ऐसा कुछ कंडीशंस दिया गया है, तो फिर ड्रॉ करना थोड़ी अलग होगा। लेकिन बिकॉज क्योंकि ये एक जनरल डायग्राम है तो हम ए बी सी इसी को ओवरलैपिंग तरीके इसी तरीके से करेंगे, मान के ये चलेंगे कि सब में कुछ ना कुछ कॉमन है दूसरों का। तो ठीक है, तो फिर पहले बी यूनियन सी। बी यूनियन सी मतलब क्या होगा? बी यूनियन सी मतलब बी और सी दोनों में होगा। तुम ये देख लो, यहाँ पे बी का पूरा ये और सी का पूरा ये। तो ये रेड वाला कलर है तुम्हारा बी यूनियन सी का। तो ए से इसको हटाएंगे, मतलब क्या ना, ए में होगा लेकिन बी यूनियन सी में नहीं होगा। तो ये पोर्शन देखो, ए में होगा मतलब क्या, ये पूरा वाला जो है वो ए में है, लेकिन इनमें से बी यूनियन सी में ये जो शेडेड रेड मार्क पोर्शन नहीं है। तो ए में होगा और बी यूनियन सी में नहीं होगा, मतलब ये जो खाली वाला स्पेस है यही होगा। तो इसको हम ब्लू शेडेड कर दिए हैं। कुछ ना कुछ शेडेड तुमको करके दिखाना पड़ेगा। तो ये है तुम्हारा इसका फाइनल आंसर। अब हम करते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो अब तुम देखो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी तो तुम्हें पहले से ही पता होगा, बी यूनियन सी इतना ही है। तो अब ए के साथ इसका इंटरसेक्शन, तो ए के साथ इसका इंटरसेक्शन क्या है, देखो ए में है और बी यूनियन सी में है। तो ये वाला पोर्शन एलोंग विथ ये वाला पोर्शन, ये सब कुछ ए में है। तो इसको देखो, ब्लैक में मैंने पहले दिया, ब्लैक में दिया मतलब ये बी के साथ कॉमन है, और इसके ये तुम्हारा ये वाला जो पोर्शन है ये सी के साथ भी है। तो फाइनली इसका जो वेन डायग्राम है वो ये है। तो ए और बी यूनियन सी का कॉमन और या फिर इंटरसेक्शन, यानी कि ए में होगा बी यूनियन सी में भी होगा, तो ये है। ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये तो बहुत ही आसान है। इसका मतलब क्या होगा ना, यही जो कॉमन वाला पोर्शन है यही होगा तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये तीनों में जो कॉमन है। अब देखो, थोड़ा तुम खुद एनालिसिस करो। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा कि ए के बाहर वाला पूरा पूरा ए के बाहर वाला, ए सेट तुम्हारा ये है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जितने भी है यहाँ ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन सब कुछ ए के बाहर है। इंटरसेक्शन इसका मतलब ए के बाहर वाला पोर्शन और बी यूनियन सी, बी यूनियन सी है ये, इनमें से कॉमन क्या है, तो मतलब बी यूनियन सी में होगा और ए का कॉम्प्लीमेंट में भी होगा। तो इसका कॉमन क्या होगा ना, यही वाला पोर्शन होगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं आता है और ये वाला पोर्शन ए के कॉम्प्लीमेंट में आता है लेकिन बी यूनियन सी में भी नहीं आता है। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, ये कुछ था बेसिक ब्लॉक डायग्राम और बेसिक वेन डायग्राम। अब ये दो फॉर्मूला तुम देखो यूनियन का वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है। उसी तरह ए यूनियन बी यूनियन सी तीनों को लेके इसका कार्डिनल नंबर क्या है ना, कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सी, माइनस घटा देंगे दो दो करके इंटरसेक्शन को, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, प्लस हम क्या करेंगे ना, तीनों का एक इंटरसेक्शन ऐड कर लेंगे। इसके बाद भी तुम ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी यहीं से भी निकाल सकते हो, लेकिन जनरली ये क्वेश्चंस 11-12 में आते नहीं है, तो इसलिए हम बस यही दो पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। लेकिन इसके आगे भी वेन डायग्राम से भी हम निकाल सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला को देखकर भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर चाहिए तो आईआईटी जेईई वाला क्लास में मैं इसको कवर कर लूंगा। इन ए ग्रुप ऑफ 800 पीपल, एक वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ कितना पीपल, 800 पीपल, 550 कैन स्पीक हिंदी एंड 450 कैन स्पीक इंग्लिश।
टोटल कितना हुआ ना 800 पीपल टोटल। तो टोटल टोटल मतलब 800 पीपल, उनमें से हिंदी बोलने वाले कुछ लोग हैं, इंग्लिश बोलने वाले भी कुछ लोग हैं। ठीक है, उनका नंबर दे दिया गया है। हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? मान के अगर मैं चलूं कि हिंदी स्पीकिंग पीपल को एक सेट का नाम दूं H, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल का एक का नाम दूं कि E। अच्छा, तो हिंदी अगर है H, इंग्लिश अगर है E, तो इसका मतलब नहीं है कि ओनली हिंदी। जो भी हिंदी बोलते हैं शायद वो लोग अंग्रेजी भी बोल सकते हैं, इसका कोई मतलब कुछ कंडीशन नहीं दिया गया है कि अगर हिंदी बोलेंगे तो अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, अंग्रेजी बोलेंगे तो हिंदी नहीं बोलेंगे, ऐसा तो कुछ कंडीशन दिया नहीं गया है। तो हम ये मान के चलेंगे कि हिंदी जो बोलते हैं उनका सेट है H, अंग्रेजी जो बोलते हैं इनका सेट है E। तो कार्डिनैलिटी ऑफ हिंदी कितना है 550 और अंग्रेजी कितना है 450 और ग्रुप में कितना पीपल है तो 800। तो इनमें से हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने का मतलब क्या है कि इंटरसेक्शन पूछा गया है। तो यही फॉर्मूला से हमें पता चल जाएगा। तो इंग्लिश और हिंदी कॉमन, दैट मीन्स दोनों बोलने वाले कितने हैं। तो हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो कार्डिनैलिटी ऑफ E यूनियन H इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ E प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ H माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H। तो पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। आंसर इज 200। हाउ मेनी कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, तो इसका ये तुम वेन डायग्राम देखो, ये हो गया तुम्हारा यूनिवर्सल सेट, लेकिन हमें E H के बारे में पता है, इसके बारे में ये जो एम्प्टी ब्लैंक स्पेस है इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ डाटा नहीं दिया है, क्योंकि टोटल ए ग्रुप ऑफ 800 पीपल और ये हमें मान के चलना पड़ेगा कि 800 पीपल जो है वो हिंदी या इंग्लिश किसी भी कैटेगरी में आते हैं, राइट। अगर कुछ लोग इनमें होंगे जो कि हिंदी नहीं बोल पाएंगे कि इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, तो ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया होगा, ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं, तो हम ये मान के चलेंगे कि E और H ये जो लोग दिए गए हैं आइदर E और H और बोथ। तो हाउ मेनी कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, तो वेन डायग्राम से देखो इंग्लिश ओनली मतलब इंग्लिश, टोटल इंग्लिश में से इंग्लिश हिंदी जितने लोग बोल पा रहे हैं अगर हम इसे हटा देंगे तो बाकी जो रहेगा वो क्या हो जाएगा ना, टोटल ओनली दे कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। तो कितना होगा E में से, टोटल E में से इंटरसेक्शन को हटा दो तो जितना आ गया वो दे कैन स्पीक इंग्लिश ओनली। ठीक है, देखो इन ए ग्रुप ऑफ 50 पर्सन्स 25 लाइक टी, 35 लाइक कॉफी। तो यहां पे देखो टी कॉफी सिर्फ दो सेक्शन है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि टी और कॉफी मान के अगर हम चलेंगे कि टी, कैपिटल टी डिनोट्स टी सेट फॉर टी एंड कैपिटल सी डिनोट्स फॉर कॉफी, देन कार्डिनैलिटी ऑफ टी दिया गया है 25, कार्डिनैलिटी ऑफ सी दिया गया है 35, जस्ट लास्ट प्रॉब्लम की तरह है। ठीक है, तो यूनियन दिया गया है 50 लाइक एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू थिंग्स। यहाँ पे क्वेश्चन पे मेंशन कर दिया गया है लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया था। इसका मतलब क्या है ना, जितने भी ये लोग दिए गए हैं 50% इन ए ग्रुप ऑफ 50%, आइदर दे विल फॉल इन दिस कैटेगरी और दे विल फॉल इन दिस कैटेगरी, और कुछ भी ये जो इंटरसेक्शन में भी आ सकते हैं, बट ये जो लोग हैं 50 लोग हैं इनमें से कोई भी, अगर कोई बोलेगा कि मैं टी और कॉफी दोनों नहीं पीऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट ऐड कर दिया गया है, इट इज क्वाइट गुड इफ एनी सच स्टेटमेंट इज बीइंग एडेड, ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू थिंग्स। ठीक है, तो हाउ मेनी लाइक बोथ कॉफी एंड टी, मतलब इंटरसेक्शन पूछा गया है, तो उसी तरह पिछले वाले प्रॉब्लम की तरह इंटरसेक्शन निकाल लो। कार्डिनैलिटी ऑफ C यूनियन T इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ C प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ T माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन T, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। कॉफी ओनली, कॉफी ओनली मतलब क्या है ना, कॉफी में से इंटरसेक्शन को हटा दो, ये आ जाएगा तुम्हारा कॉफी ओनली। कॉफी में से हमने इंटरसेक्शन को हटा दिया, राइट, क्योंकि ये पूरा वाला जो है वो कॉफी है, इनमें से ये जो पोर्शन है ये दोनों पीते हैं, कॉफी पीते हैं और टी भी पीते हैं, तो पूरा कॉफी में से ये जो कॉमन वाला पोर्शन जो कि अभी हम निकाला इसको हटा दो, तो जो भी मिलेगा तुम्हें ओनली कॉफी मिल जाएगा। सही बात है, ओके।
देखो टी बट नॉट कॉफी, तो सेम चीज टी, टी बट नॉट कॉफी, सो टी में से ये जो इंटरसेक्शन हटा दो, ये आ जाएगा तुम्हारा टी बट नॉट कॉफी, तो आ जाएगा कितने 25 - 10 = 30।